सर, जखनिया में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और पूरे गाजीपुर जिले में लेखपालों को लेकर अभी बहुत सारे लोग जो है सस्पेंड किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? करप्शन जखनिया गाजीपुर में सरकार, ये पूरी की पूरी सरकार जो है ये भ्रष्टाचार आकंठ रोगी है भ्रष्टाचार में। जी। उसी की एक कड़ी है जखनिया। गाजीपुर जनपद भ्रष्टाचार जो पूरे प्रदेश में फैला है उसका एक पार्ट है। ये तो बहुत छोटे पैमाने पर है, बड़े बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार फैले हुए हैं और सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस का जो संकल्प लिया था या लोगों को जो विश्वास दिलाया था प्रदेश की जनता को कि सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी, वो 100% क्लियर है। रहा सवाल लेखनिया, अभी आंगनबाड़ी की जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें ईमानदारी से अगर पूरी की पूरी जांच, अभी जो फिगर आ रही है वो 100% सही नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को इसमें संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। और पूरी की पूरी अगर निष्पक्षता से जांच होगी तो 90% से अधिक इसमें ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स, जिनके प्रमाण पत्र 100% फर्जी और कूट रचित है। जखनिया में सांप को तो मारा नहीं, जहां से भ्रष्टाचार हुआ, जहां से गलतियां हुई हैं वहां तो आपने कार्रवाई किया नहीं। कार्रवाई कर दिया संविदा के जो के पद पर नियुक्त था कोई बाबू कन्हैया, क्या नाम उसका, जी। उसके खिलाफ आपने एफआईआर कर लिया। जो लेखपाल 2 साल से पहले से जखनिया तहसील में है ही नहीं और उसकी आईडी से आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र का या निवास प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन आता है तो तहसीलदार ने किस आधार पर उसको वेरीफाई कर दिया, किस आधार पर उसको फॉरवर्ड कर दिया, किस आधार पर उसको निर्गत कर दिया, जबकि वो लेखपाल। और जब आप तहसीलदार को यही पता नहीं है तहसील में कि वो लेखपाल तहसील में है कि नहीं है, तो उस तहसीलदार के कार्यप्रणाली का बड़ी सरलता से मूल्यांकन किया जा सकता है। कैलाश सिंह नामक लेखपाल, जिसका 2-2.5 साल पहले प्रमोशन होके वो आदमी कासमाबाद में कानूनगो के पद पर जिसकी नियुक्ति हो गई और वो आदमी वहां पे कार्यरत है, उसकी आईडी पर कई 100 प्रमाण पत्र जखनिया से तहसीलदार के सिग्नेचर से जारी हुआ। तो असली कार्रवाई तो तहसीलदार के खिलाफ की जानी चाहिए और ये तहसीलदार को बचाया जा रहा है। जितनी फर्जी नियुक्तियां हुई हैं इन लोगों की कृपा से हुई और पूरा जनपद जो है ये प्रभावित है। और शासन के लोगों को इस तरह के समाचार आने के बाद, इस तरह के प्रकरण जनता के सामने के आने के बाद शर्म आती है कि नहीं आती है। मैं तो नहीं समझता कि वर्तमान शासन में कोई शर्मिंदगी भी होती है। यानी उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी है, वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो है कि जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और भ्रष्टाचार एकदम मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। गाजीपुर की मैं बात करूं, गाजीपुर जनपद में मेरी कंप्लेंट पर एक जांच मनरेगा योजना में एक आदेश हुआ और 23 सितंबर को आदेश होता है और सीडीओ महोदय ने बाकायदा इसकी 7 कमेटियां गठित की। उसमें मनिहारी ब्लॉक और सैदपुर ब्लॉक को लिया गया। आदेश हो गया, 7 कमेटियां बनाई गई। 7 कमेटियां बनाए जाने के बाद उस जांच को आज तक लंबित रख के उसको मैनेज कर दिया गया।
आज तक जांच नहीं हुई, और जांच होती तो पर्दा उठता, पर्दा उठेगा तो किरकिरी होगी। तो जो जहां है जैसे है, मैंने सरकार का तो लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों पे नियंत्रण ही नहीं है, किसी विभाग के अधिकारियों पर इनका नियंत्रण ही नहीं है। जो चाह रहे अधिकारी मनमाना वो कर रहे हैं। मैंने एक बिंदु उठाया था, किसान सम्मान योजना में एक गांव को मैंने टच किया, एक गांव मनिहारी ब्लॉक का, जखनिया तहसील का ही एक गांव है मोहब्बतपुर एक गांव है जो मनिहारी ब्लॉक से लगा हुआ गांव। उसमें हमने जब 22 लोग उसमें चिन्हित किए गए जो फर्जी किसान सम्मान का लाभ उठा रहे थे, और उप निदेशक कृषि गाजीपुर ने उसकी लीपापोती किया, चिट्ठी इधर से उधर जारी करके आज तक रिकवरी नहीं हो पाई। किसी ने 18,000 लिया, किसी ने 20,000 लिया, किसी ने 26,000 लिया, किसी ने 28,000 लिया, आज तक उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। मामला हमने उठाया पंचायत का, बेरनो ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों ने 21 लाख तक अपने खातों में राजकीय सार्वजनिक धन का अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। सत्यापन हुआ, जिला अधिकारी ने नोटिस जारी किया प्रधानों को और संबंधित सेक्रेटरी को, जिला पंचायत राज अधिकारी ने नोटिस जारी किया, कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई आज तक संपादित नहीं हो सकी। तो ये पूरे का इसका मतलब यह कि किसी भी क्षेत्र में आप कहीं, आप मदरसों को ले लीजिए, गाजीपुर के मदरसों को ले लीजिए, आकंठ डूबा हुआ है करप्शन से। अधिकारी बैठे हैं, करप्शन होगा तो उनकी शादी है। मैंने एक मदरसे के खिलाफ चिट्ठी लिखी, वहाँ टीचरों के जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति की, उनके विरुद्ध जो है मैंने चिट्ठी लिखा। सीडीओ महोदय ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया। सितंबर से आज तक सौदेबाजियां हो रही हैं, आज तक जांच नहीं मुकम्मल हुई। और सत्यापित हो गया, एक टीचर ने अपनी जन्मतिथि को छिपा के फर्जी जन्मतिथि पर अपनी नियुक्ति कराई और उसकी आय का सत्यापन हो गया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक अध्यापक है, उसके बेसिक एजुकेशन का पता नहीं है, पूछा जा रहा है कि कहाँ से पढ़ के आया ये आदमी, उसका पता नहीं है। और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कहते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, हिला हवाली इधर का उधर करना। ये तो कोई अधिकारी जो है या कोई विभाग नियंत्रण में हमको लगता है कि सरकार के नहीं है। अभी तो गाजीपुर का तो ऐसा करप्शन का मामला है, अभी एक फाइल अभी चल रही है, करोड़ों रुपया इसमें करप्शन के भेंट चढ़ाया राजकीय धन का, करोड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी अभी टेस्ट किया जा रहा है उस फाइल को, उसमें कौन कौन से लोग उसमें हैं, और सब जो कर रहे हैं वो सब सत्ता के करीब है, सब सत्ता के गलियारे में सबने अपने रिश्ते कायम कर रखे हैं ताकि इनके ऊपर किसी की नज़र न पड़े, या नज़र पड़े तो इनका कुछ हो न सके शासन। यानी आदित्यनाथ योगी जी के ही लोग जो है के ही लोग नहीं है, ऐसे लोग हैं जो करप्शन करते हैं और सत्ता के गलियारे में घुस रहते हैं। वो चाहे किसी की सत्ता आती है, और वही लोग हैं जो पिछली सरकार में भी सत्ता के गलियारों में थे। ये अपने आप को बदलते रहते हैं, सत्ता के बिना तो रह ही नहीं सकते, इसलिए कि सत्ता में रह के करप्शन करना है, सत्ता के संरक्षण में ही करप्शन होना है। सत्ता के बाहर रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो मन से नारा बोलते सत्ता का कि बेमन से नारा बोलते, उनका मतलब सत्ता से नहीं है, सत्ता के आवरण में उनका मतलब करप्शन करना है।
और उनको सिर्फ ये है कि जिनको चिन्हित किया जाना चाहिए, जिसको चिन्हित किया जाना चाहिए और चिन्हित करके उनको समाज में अलग कर देना चाहिए ताकि वो चिन्हित किए जा सके कि ये करप्ट लोग हैं। वो सत्ता और विपक्ष का सवाल नहीं है, सवाल यहाँ पर है करप्शन का। और अगर विपक्ष के लोगों को उसके खिलाफ बोलना चाहिए और सत्ता के लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके अपने से दूर रखना चाहिए ताकि उसे, और चिन्हित करके सत्ता को तो खुद ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए।